श्रीमान श्री कीर्ति झा आजाद जी और हुनको एक लाइन कही हम सब मिथिला राज्य सुनै छलिए लेकिन ओकर हल्का संवैधानिक जे लक्षण बुझा शुरू भेल ओ हिनके सहयोग से जे संसद में प्राइवेट बिल पेश केला उल्टा सीधा चलैत रहै छै नहीं भ गेलै कोनो बात नहीं पेश भ गेलै या ठोका गेल छै आगा आगा बढ़बेटा करते भाई कीर्ति झा जय मिथिला। सभा में उपस्थित गार्जियन सबके प्रणाम करै छी, नौजवान साथी सबके नमस्कार। आदरणीय प्रभा जी, पूर्व सांसद हमारे छोट भाई पप्पू यादव जी, हमारे दरभंगा से विधायक नौजवान गोपाल ठाकुर जी, दरभंगा शहर से विधायक माननीय संजय सरावगी जी, संजीव झा जी, हम सब का मंच पर बैठल श्रीमती शेफालिका वर्मा जी, आदरणीय विजय चंद्र मिश्रा जी के हमने बिसर सके छी जे अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष छथिन। जखन से हम अपन होश संभालने छिए हम इनका अनेकों कार्यक्रम हमारे स्वर्गीय माता पिता जब साथ धोखा रोड में हमारे पिताजी रही चला तखन इनका देखलो और वह समय से जखन अलग अलग कार्यक्रम हमारे डेरा पर होइ छले तो मिथिला के की संस्कार परंपरा संस्कृति व्यवहार व्यवहार के हम बुझलो तो अहाँ के बहुत धन्यवाद करै छी। अहाँ हमरा लेल विश्व के सबसे दो पुरान लिपि एक तमिल और एक मिथिला अक्षर है। ये तो हमरा शर्म आवे छै कि मिथिला राज्य के मांग करे छी। मिथिला तो देश चलेगा, मिथिला राज्य सुगौली में एक पैक्ट मिल रहे 1816 और 17 में अंग्रेज हिंदुस्तानी और कुछ गद्दार मैथिल सब और उनमें कुछ गद्दार हिंदुस्तानी हो चले 8टा हमर मिथिला के जिला में जनकपुर एक जिला चलेगा एहन 7टा आरो जिला चलेगा जे हम सब नेपाल संगे एक्सचेंज के चले। आगे हरीश रावत कहला अरे भाई देख ले यार कि सीता मैया विदेशी थी। देख तो लो कैमरा चल रहा है। उस भांगड़ को इतना नहीं मालूम भांगड़ के इतना नहीं बुझल है कि जखन हम सब 8टा जिला हमारे मिथिला देश के नेपाल के दिल गेल छले तखन ओकरा देहरादून और दार्जिलिंग भेटल रहे। प्रयास नहीं बुझल है, बहुत सब सीनियर लोग सब छतुर का बजल है, लेकिन हम सब के बीच में मैथिल कोई मिथिला के रहे वाला आदमी कोई जात से जुड़ल नहीं। मिथिला क्षेत्र मिथिला बंगाली में रहे वाला बंगाली बंगाली मुसलमान बंगाली हिंदू बंगाली फॉरवर्ड बंगाली बैकवर्ड, लेकिन 6 बंगाली महाराष्ट्र में रहे वाला आदमी मराठी, तो मिथिला में रहे वाला आदमी मैथिल। कहलखिन प्रभात जी कि जे मिथिला के समर्थन नहीं करे छे से मैथिल नहीं भ सके छे। हम सबके बलिदान के गाथा सिर्फ यह 8 जिला से नहीं शुरू हुई। हम सबके बलिदान के गाथा शुरू हुई 54 जनक में से 11वां जनक राजा जनक के पुत्री मां वैदेही मां सीता सबसे पहले एक रजक के कहला पर अग्नि परीक्षा देने छला। बलिदान मिथिला में लोग सब बहुत करा और वो प्रथम प्रमाण है। एहन बहुत से प्रमाण है लेकिन मुख्य कही छी। दोसर प्रमाण है जखन आदि शंकराचार्य
निकल के काशी विश्वनाथ से तो पूछल कि ना मंडन मिश्र का नाम बहुत सुने हैं, पंडित मंडन मिश्र का, कैसे उनका पता लगेगा, कहाँ है, पूर्व जाना है, हमको मालूम है। तो लोग सब कहले कि आप जाइए, जैसे जैसे उनके घर के निकट पहुंचते चले जाइएगा ना, आप जैसे ही उनके घर के पास पहुंचेंगे तो आप देखिएगा कि वहां पर लोग पूजा पाठ करते हुए संस्कृत में वाच कर रहा होगा। आप और थोड़ा निकट जाइएगा तो आपको किसी भी जात का आदमी हो, प्रत्येक आदमी आपको संस्कृत में वेद पाठ करता हुआ मिलेगा। आप जब आप पहुंचे और जहां आपको पशु और पक्षी भी संस्कृत पाठ करता हुआ मिल जाए तो बुझिए आप पहुंच गए पंडित मंदिर। उनका प्रतिष्ठा जखन आदि शंकराचार्य तो पहुंचला। अब बहुत लोग सब कहे छे कि विवादित छे कि घड़ा में घी और घी में घड़ा के बातचीत भेल रहे कि नहीं, लेकिन यदि हम मान लिए कि भेल रहे, क्योंकि पंडित मंडन मिश्र जी के प्रतिष्ठा के बाद छे कि महीनों तक में घी में घड़ा कि घी में घड़ा, घड़ा में घी। अब हम सब ये तो पूछ सके कि घड़ा में तो घी भर सके थे, लेकिन घी में घड़ा कोना हेते, ये तो मतलब अजीब बात छे, ये कौन बात के भगले शास्त्रार्थ। लेकिन यो में गूढ़ मंत्र छे। पृथ्वी के कारण वातावरण छे कि वातावरण के कारण पृथ्वी छे। और जखन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ भेले, अंततः एक बार पुनः बलिदान भेले मिथिला के तरफ से। और असली मायना में अतिथि देवो भव जे चरितार्थ होय छे से अहाँ मिथिला से भेटा। आदरणीय मंडन मिश्र जी कहलखिन पंडित जी कि आदि शंकराचार्य जी अहाँ हमर मिथिला में आयल छी, मिथिला के परंपरा छे अतिथि देव भव। अतिथि मतलब जे बिना अतिथि के पहुंचे छे ओकरा अतिथि और ओकरा देव मानल जाय छे। समझ नहीं के कोई आ सके छे, हाँ हमरा से अपॉइंटमेंट ले लिया, ये अपना मिथिला राज्य निर्माण के बानर सेना से हमरा से आके भेंट करलक, ये तो बानर सेना से तो अतिथि देवो भव। तखन अंदर से आवाज आयल, मां भारती है कोना है गेलिए, कोना भ सकत, हम तो अर्धांगिनी छिए, आधा अंग तो हम छिए, अर्धनारेश्वर महादेव के रूप, आधा नर आधा नारी, तो कहलखिन हम तो अर्धांगिनी छिए। तखन आदि शंकराचार्य छला ब्रह्मचारी और मां भारती उनका से शुरू के गृहस्थ के कहू तो बेचारा की पता रहे आदि शंकराचार्य के अखन शरीर छोड़ के अपन गेलखिन बाहर, राशि में जाकर गृहस्थ के पूरा आनंद लेलखिन, बुझलखिन, फिर आए मां भारती के पैर में पड़कर कहलखिन माते आज तुम्हारे कारण से हम आदि शंकराचार्य सच रूप में हुए। मंडन मिश्र जी के चले हैं बलिदान, आरो बहुत बलिदान दिले, फिर बलिदान दिले हमारी सब है। हम सब बहुत बलिदान देने चाहिए, हम आपस में हम सब लड़कर अपने आप खत्मों के नहीं चाहिए, यह बलिदान है। इतने बड़का बलिदान कि मिथिला देश के, मिथिला प्रदेश के मांगे के लिए हम सब लड़ लड़कर खत्म हो गए। यो अपना मायना में एक अलग से बलिदान है। आदरणीय प्रभात जी कहला कि आंदोलन तो तय कर दिया है महात्मा गांधी ने कि आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। एकदम ठीक करो आप प्रभात जी, आहा के बात सर आंख पर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस सब के कोई योगदान नहीं चली। माने छी गांधी जी का, माने छी, लेकिन कहा जाए क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंत ही नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी ज्वाला निकलनी चाहिए, मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही, कहीं ना कहीं कोई आग जलनी चाहिए। अभी तक दिशा और दशा हाँ सब तय करो।
हम उनकर बात नहीं काट सके, लेकिन हम अपना तरफ से प्रयास करो। हम संसद में एक बिल आने चाहिए, बिहार एंड झारखंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल का कॉपी चाहिए, नहीं आने चाहिए कि यहाँ सब रखे चाहिए साथ में डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। एक तो प्रारूप तैयार करनी चाहिए, और प्रारूप हमारे मन है कि एक प्रारूप तैयार भर है, और राष्ट्रपति जी के पास विशेष रूप से जो हम जो बिल बनाने चाहिए वो में फाइनेंशियल मेमोरेंडम हो, वित्तीय प्रबंधन, और जखन वित्तीय प्रबंधन हो कि नया राज्य बनते तो राजधानी कतऽ हेतै, हाईकोर्ट कतऽ हेतै, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कतऽ हेतै, कतऽ असेंबली लगते, ओकर की वित्तीय प्रबंधन हेतै, कितना लोग सब सरकारी नौकरी में रहते, की हेतै, ओके वित्तीय प्रबंधन के कारण से ई जे प्राइवेट मेंबर्स बिल होइ छै, वो प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंदर वित्तीय प्रबंधन के कारण से उपराष्ट्रपति के पास चलते छै, ओकरो कॉपी यहाँ सबके देने छै। दुर्भाग्यवश पिछला बार पार्लियामेंट ने चलक के कारण से उस हम डिस्कस नहीं कर सकते। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान के बारे में आगे कहो के जरूरत नहीं, चंद्रबाबू जी कहला सबके सामने कि उनका सामना में कब पहले 1999 में जब प्रथम बार हम एमपी बनलो, अष्टम सूची में मैथिली नहीं चली, लेकिन हम मैथिली में शपथ जाय कर ले। हमने कहा सेक्रेटरी के सर आप क्यों ले रहे हैं, व्हाई यू टेकिंग दिस ओथ? आप लीजिएगा सर, ये रिकॉग्नाइज भाषा नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं होगी यार, ये तो मेरे पूर्वजों की, मेरे इनकी भाषा है। और फिर ओकरा स्पेशल प्रोविजन होएगा, हम देंगे। हमसे पहले स्वर्गीय भोगेंद्र झा जी कहने चला, उनका आदर सम्मान करे छी जते को केलखिन। हम और माननीय नगर विधायक इनकम टैक्स चौराहा पर उनकर मूर्ति लगे हो के लिए हम सब निगम में कब कर रहे, लेकिन बिहार सरकार के तरफ से एक नियम है कि कोई चौक चौराहा पर हम बस नहीं लगा सके। उनका ये योगदान चलेगा। आज विजय बाबू कहते भैया इनका से पूछियो कि कतेक रहे छलखिन, हमरा बुझल छै फर्स्ट टाइम जखन हम गेल रही अखिल भारतीय मिथिला संघ के कार्यक्रम में, एतऽ भेल रही बड़का हॉल में, और हम बाजै छली हिंदी में। और सच बात कहूँ, झूठ नहीं बाजब, जखन हम एमपी बनलो तखन जाके क्रैश कोर्स करके टूटल फूटल मैथिली बाजे छी, उस समय में नहीं बाजे छलो। कहलखिन नहीं बउआ एकदम नहीं मार। हमर पिताजी तो बैसल छला, मार मार टूटल फूटल जे बाजे छी, जेना बाजे छी, जे जाने छी से बाजे। वो दिन से हमरा विश्वास करते। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल हम बनाने चाहिए। अटल बिहारी जी के अनेकों आप देखे छे मिथिला में जना आशा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छै, एनएच जा रहल छै, क्वाड्रैंगल बनल छै, टूटल जे मिथिला विभक्त भ गेल रहे ओकर भक्तियाही पर पुल बनल छै, एहन बहुत उनकर सपना छै जे अधूरा छलै। हमरा पूरा विश्वास छै कि सही मायना में जून में जखन उनकर उत्तराधिकारी अयथिन तो मिथिला के राज्य के अपन स्थान भेटत। एकरा हमारे मुख्यमंत्री जी कहे छथिन कि भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार का विकास नहीं हो, और बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मिथिला का विकास नहीं हो। बहुत अच्छी बात, लेकिन की बात है मिथिला के विकास के बारे में बात नहीं करता है। विधायक जी लोग बैसल छे अपन अपन दम हिम्मत से करवाई छथिन, काज हमहूँ करवाई छे, हमरा तो नहीं पता। 370 के धारा में जम्मू कश्मीर के सब कुछ भेटे छे। लगभग 200 कानून भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में न लागे छे। काहे को 370 धारा की छे आगे बुझल छे। अस्थायी प्रावधान, स्थायी नहीं, हम सब चीज में और लगा दे छी। अस्थिर से बैठू, अस्थिर से बैठू मतलब कि खूब ड्रामा करो, स्थिर से नहीं रहो। अस्थिर प्रावधान, टेम्पररी प्रोविजंस, कि 370 धारा जम्मू कश्मीर पर लगी रहेगी जब तक वहां का कानून नहीं बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। 1954 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए का ओकर द देंगे, लेकिन अखन तक 370 के टेम्पररी प्रोविजन छे।
स्पेशल प्रोविजन नहीं छे, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन के छे हमारे संविधान में 371 370 टेम्पररी प्रोविजन, 371 स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल स्टेटस कतो में पता नहीं, हम तो नहीं देखने चाहिए, लेकिन विशेष प्रावधान सेम जरूर देखने चाहिए। जिना विदर्भ, महाराष्ट्र के पिछड़ा जगह विदर्भ 371 में छे, आंध्रा के तेलंगाना 371 में छे, पूर्वोत्तर के 7 राज्य 371 में छे, बुंदेलखंड 371 में छे। जे जे पिछड़न क्षेत्र कोई राज्य में छे तो ओकरा 371 के अंदर विशेष प्रावधान के अंतर्गत बढ़ाए जाए छे, कोई राज्य के नहीं भेटे छे, पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर। और ओकर मानक छे, ओकर मानक छे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, पर्वत हो, जो विघ्न करता हो किसी राज्य को आगे बढ़ाने में, इस कारण से 371 के अंदर दिया जा सकता है। तो हमारे प्रश्न चले हैं कि विशेष राज्य के दर्जा तो नहीं भेटा, प्रावधान के जखन अटल बिहारी वाजपेयी जी के तरह दिखा दिया वो तो भेटबे करत, लेकिन कम से कम जे अहाँ के 371 में भेट सके छे से कम तो हम मिथिला के लिए मांग लिए मिथिला रीजन से राज्यों के काम नहीं करो, 371 में विशेष प्रावधान में ले ले। ये वस्तु स्थिति कब करे छी, शुरू से लोग सब मिथिला के देखने छी, हम की परसे छी गप तो लिए न पाला, लेकिन हम ही आग उतार के देने छी की प्रतिष्ठा चले। हम सब मिथिला के प्रतिष्ठा, एक से एक बड़का IAS IPS ऑफिसर, एक से एक बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, DMCH, विदेश हिंदुस्तान के कोना कोना, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम से लोकसभा में चले। आज की परिस्थिति भगले जब 20 का लोग केवल मिथिला से 100 में से नहीं चले IAS IPS में की भगले है शिक्षा के स्तर। 3-3 टा यूनिवर्सिटी छे, होता संस्कृत के यूनिवर्सिटी छे, और ओकर हालत की भर रहल छे। आज लोग तो बैस के एक दूसरे का टांग काटे के लिए तैयार छे। एक बार एक बड़का टेंडर भेले, बड़का टेंडर बुझे छे निवेदिता नेता भेले, ओ काकुड़ दे बुझे छे, काकुड़ किराया कि नहीं बुझे छे कि नहीं, कोकड़ा है ठीक छे, एत तक किराया कहे छे ना एकड़ा। बड़का टेंडर भेले, वो टेंडर मिले कि भाई अमेरिका के टेंडर में चाहिए पता नहीं हजारों टन के, तो अहाँ सब टेंडर करूँ, तो जापान टेंडर करलक कि हम $1,000 $1 मिलियन में कर देंगे, फ्रांस कहलक हम $500,000 में कर देंगे, जर्मनी कहलक हम $250,000 में कर देवे, एक मिथिला से कहलक कि 50,000 में जितना चाहिए उतना कर। अमेरिकन कंपनी कहलक कि 50,000 में कैसे करेगा भाई, ये कैसे होगा? तो सब गए होते देखेला कि कता छे काकुड़ दिखाओ, काकुड़ के देखेला तो उता चले एक डलिया, और डलिया में काकुड़ पड़ल रहे, तो अंग्रेज कहलक कि व्हाट यू डूइंग दिस, they will all go out, by the time it will go out from here they will all be gone, it will not reach America। जब तक हम इतना से बाहर लगे तखन तक ट्रक में ल जाए तखन तक ते काकुड़ सब इतना से भाई जत खुले ना छे, तो कहलक हां निश्चित रहू सर, मिथिला के काकुड़ जे ऊपर जाय छे तो सब ठीक कर देता से। बुझू हम सब उंगली में बटल रहो,